G20 की बैठक हो रही थी। उसमें नीतीश जी और मोदी जी की मुलाकात होती है। इसको लेकर खूब चर्चाएं बन रही है। और भी खबरें हैं बिहार से। बाकी बिहार में राजनीति गर्म ही रहती है। हमारे साथ अभी भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा जी हैं। ऋतुराज जी, कैसे देखते हैं G20 में कई मुख्यमंत्री डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, सब हड़बड़ाए हुए हैं कुछ लोग यहाँ। देखिए, मेरा मानना है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है कि जब देश में इतना बड़ा कार्यक्रम होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण जाता है। मैं तो इस बात पर बहुत धन्यवाद दूंगा हेमंत जी का भी, नीतीश कुमार जी का भी, झारखंड के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, जो अक्सर दिल्ली जाने से कतराते रहे हैं, पर इस बड़े आयोजन में न सिर्फ उन्होंने अपना समय देकर शरीक हुए हैं, बहुत सुंदर तस्वीरें भी आई हैं, हंसते मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे बयान भी आए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छा है। मतलब बिग ब्रेकिंग चले कि नीतीश जी और हेमंत जी जैसे लोग अब नहीं, एक्सेप्ट करेंगे नीतीश जी को आप लोग? देखिए, एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट करने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि G20 के कार्यक्रम में वो गए, जी। अच्छी बात है। अब इसके माध्यम से वो किसको मैसेज देने का काम कर रहे हैं, किस पे ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सीट बंटवारे के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, ये तो भाई इंडिया अलायंस वाले ही ज़्यादा बताएंगे आप। इंडिया वाले। अभी यहाँ पे एक बयानबाजी चल रहा है बिहार में। टीका लगाने वालों ने देश का, मतलब ये आप राष्ट्रीय मंत्री हैं मगर ये बिहार की जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष राजद के, टीका लगाने वालों ने देश को गुलाम किया, ऐसे कई बयान आए हैं। देखिए, टीका जो लगाते हैं उनको सनातन धर्म माला जपने का भी संस्कार देता है और भाला फेंकने का भी संस्कार देता है ना। तो सच्चाई ये है कि हिंदू धर्म का दमन करने का प्रयास गजनी और गौरी के समय से, मुगल शासक के समय से और अंग्रेज के समय से हुआ है। और सनातन धर्म को चोट पहुंचाना, क्या सनातन धर्म मजबूत ही हुआ है? तो मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह के टीकाधारियों पे टीका टिप्पणी करते हैं, शायद उनको समझना चाहिए कि सनातन धर्म हजारों साल से था, है और रहेगा। मगर स्टालिन के बेटे ने तो खुलेआम एकदम सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा दी। देखिए, अगर मैं कहूँगा ये उनकी अज्ञानता का सूचक है। द्रविड़ कल्चर जो है, तमिल कल्चर, द्रविड़ कल्चर जिसको हम कहते हैं, उसका सृजन संगम कल्चर कहते हैं उससे हुआ। और संगम कल्चर कहाँ से आया? सनातन धर्म गुरुओं के कथन से संगम रीतियां जागी और संगम रीतियों से द्रविड़ कल्चर जागा, जिसको लेके यही तमिल लोग, इन्हीं के राजा महाराजा चोल वंश के, पल्लव वंश के, उन्होंने हिंदू धर्म का विस्तार जो है बाली और सुमात्रा तक और कंबोडिया तक किया। आज उसी तमिलनाडु के लोग सनातन के बारे में इस तरह से बोल रहे हैं, ये उनकी अज्ञानता का भी सूचक है और वो देश के मन को नहीं समझते हैं, ये भी स्पष्ट है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर खूब घेरा जाता है भाजपा को एकदम। अभी तेजस्वी यादव भी पूरा जोर शोर से बोल रहे हैं भाजपा पर। देखिए, तेजस्वी रोजगार क्यों नहीं, साल में 2 करोड़ रोजगार बोले थे। देखिए, अगर तेजस्वी जी को रोजगार के बारे में इतनी ही चिंता है और इतनी चर्चा करते हैं, तो आज तो वो उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि भाई 10 लाख सरकारी रोजगार देने का काम करेंगे। सरकार बने हुए तो साल भर से ऊपर हो गया। नीतीश जी तो 19 लाख बोले, तेजस्वी जी 10 लाख। हाँ, 10 लाख बोले, 19 लाख बोले, कम से कम तेजस्वी जी जो बोले थे, अगर रोजगार के ऊपर भाजपा पे टिप्पणी कर रहे हैं तो कम से कम बिहार की जनता का आप कल्याण कर दीजिए। शिक्षक पे और अभ्यर्थी पे लाठी बरसाना बंद कीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर देना चालू करिए। कई कैबिनेट हो गए और कलम की कमी है तो हम लोग भेज देते हैं कलम, हस्ताक्षर करिए और 10 लाख लोगों को सरकारी रोजगार दीजिए। तेजस्वी जी को कोई अधिकार नहीं है किसी भी टिप्पणी करने का, जब तक अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं करते हैं। जिस दिन वो अपना वादा पूरा कर देंगे, उनके सब सवाल का जवाब देंगे। चलिए, तो ये बात कर रहे थे ऋतुराज सिन्हा जी से, मगर एक सवाल नीतीश जी वाला छूट जा रहा है बार बार। नीतीश जी को लेकर आप लोग कितना आसान्वित हैं? नहीं, देखिए, इसमें कोई आशा का विषय नहीं है, सीधी सी बात है। पलटी मारते रहे, एक बार आउ हो जाए 24 के। देखिए, ये उनकी छवि है समाज में। जी, आपकी भी छवि एक्सेप्ट करने की? नहीं, सीधी सी बात है, उनकी छवि है। बिहार के हित में भाजपा ने बहुत समर्पण किया है। पहली बार नीतीश कुमार जी मात्र 37 एमएलए के साथ थे, भाजपा को उनसे डबल सीटें थी, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको बनाया था।
और अभी 20 के चुनाव में भी 40-44 सीटों वाली पार्टी को भाजपा के 75-76 सीट होने के बावजूद भी हमने बनाया। तो भाजपा तो हमेशा बिहार के हित में निर्णय करती रही है। मेरा यह कहना है कि आप ये मान के चलिए कि आज भाजपा में सर्व समाज जुटा हुआ है, और सीधी सी बात यह है कि सम्राट चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद जो लौ कुश समाज जिसकी राजनीति नीतीश कुमार जी लंबे अरसे तक करते हुए हैं, वो पूरा समाज तोड़ दिए। मन बनाकर भाजपा के पीछे आया है। उसको आशा की किरण दिखी है, उसको समझ में आया है कि गरीब का कल्याण करने वाला मोदी जी और भाजपा ही है। नीतीश कुमार जी ने बहुत दिन छलावा किया, तो ये सब साफ है। भाजपा को किसी की जरूरत नहीं है। भाजपा अपने बूते पे 24 और 25 दोनों में रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। एक बाई इलेक्शन का परिणाम है उत्तर प्रदेश का, मतलब मोदी और योगी के छवि पर ही लड़ा गया, बड़ा बुरी तरह से वहाँ देखिए वहाँ पे स्थानीय कारण रहे जिसके कारण से परिणाम आया है। कैंडिडेट चेंजिंग और बाकी सारी चीज़ें हुई, दल बदला गया, सारी चीज़ें हुई, सबके सामने है। उसमें चिंतन का विषय है और भाजपा कभी उससे भागती नहीं है। कहीं अगर हमसे रिजल्ट हमारा जो है अपेक्षानुरूप नहीं आया है तो हमको उस पर चिंतन करनी है, आगे का सुधार करना है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि पहले भी यूपी में बाई इलेक्शन होते रहे हैं, और आपको ध्यान होगा कि जब भी सपा जीती है तो उन लोगों ने उन्होंने यही मैसेज लिया है कि अब तो खत्म, मोदी योगी खत्म। और फिर बार बार जब पूरा चुनाव हुआ असेंबली का या लोकसभा का, तो पहले से ज्यादा बेहतर रिजल्ट भाजपा दे के आई है, सरकार पुनः आया है। मतलब उपचुनाव में भाजपा दूध भात जैसा छोड़ देती है, यही ना? दूध भात जैसा छोड़ने का सवाल नहीं है। मेरा मानना है कि हर एक चुनाव से सीखने को है। जहां हम जीते नहीं है वहां चिंतन करने की जरूरत है, पर इसको लंबा संकेत कृपा करके ना माने। यूपी की जनता को जाइए, माइक लगाइए और पूछिए कि सपा या मोदी योगी, जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए, ये बात कर रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं ऋतुराज सिन्हा जी, वो तमाम बातें समझा रहे थे। बाकी आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।